कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे। वेरी गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लोट लकार। यस मैम, चैप्टर 3। हाँ, चैप्टर 3 लोट लकार, यानी कि आज्ञार्थक रूप में पढ़ने वाले हैं हम। लट लकार वर्तमान काल, अग लकार भूतकाल और लिट लकार भविष्य काल होता है आपका। मैम भविष्य। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोट लकार, यानी कि आज्ञार्थक रूप। लकार का आज्ञार्थक रूप पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। स्वयंवर, स्वयंवर यानी स्वयं का मतलब होता है आ रखी है। ये मैम अपने आप वर्ड चुनना। वंशिका। मैम अपने आप वर्ड चुनना। वो ठीक है, लेकिन ये वंशिका ने लाइन क्यों किया स्क्रीन पे? आप बेटा ओवर स्मार्ट बनते हो, जबकि मुझे पता चल रहा है रिकॉर्डिंग भी चल रही है, उसके बावजूद भी हरकतें कर रहे हो। हाँ, वक्त चुनना। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला यानी कि सच बोलने वाला। धीरहा, धैर्यवान। विहार, विहार मतलब भ्रमण करना या घूमना। वाच, मैम घूमना। मैम रानी। श्री, श्री कहते हैं धन को, यानी कि लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी। कंदक, कंदक लक्ष्मी। आकृष्ट, आकर्षित। हमले को सर्वनाम पद पढ़िए। तस्य, उसका, उसका, तम, उसको, हीन, जिससे, वह, प्राचीन काल में, तत् वहाँ, ततः इसके बाद, अद्य आज, एकदा एक बार, घृणा पकड़ना, छोड़ना, मनशति मनाएगा या मनाएगी, पुल्लिंग भी होता है स्त्रीलिंग के लिए भी। निपतत गिरना, ऐक्षेपत डालना। बेटा मैं एक बार इसकी थोड़ी सी समरी बता देती हूँ। चैप्टर बहुत ही बढ़िया है ये। नल मैं रीडिंग करूंगा। मैम आई हैव रीड। चलो कभी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पढ़ाना ही है। को पहले ये समझा देती हूँ मैं आपको। ओके मैम। हाँ, जैसा कि मैंने बताया लोट लकार हम पढ़ने वाले हैं चाहिए के अर्थ में। आज्ञा देने, परामर्श देने अथवा निवेदन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लोट लकार का। लोट लकार के प्रथम पुरुष में धातु के अंत में तू, ताम और अंतु, और मध्यम पुरुष में अंत में धातु के अंत में आ, तम, का, और उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मूल धातु कुछ भी हो, लिख, पढ़, खी, धाव, कुछ भी हो, खाद, पिब, जो भी हो, लेकिन उसका अंतिम वर्ड जो होगा वो प्रथम पुरुष में तू, ताम, अंतु, मध्यम पुरुष में आ, तम, का, और उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। इतना याद रखना बस, ठीक है। लोट लकार के धातु रूप लिख को मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। लिख तू, वह लिखे, लिखताम वे दोनों लिखे, लिखन तू वे सब लिखे। मैंने बताया आज्ञार्थक शब्द है, इसलिए ऑर्डर दिया जाएगा, आज्ञा दी जाएगी। लिख तू वह लिखे, लिखताम वे दोनों लिखे, लिखन तू वे सब लिखे। लिख तुम लिखो, लिखतम तुम दोनों लिखो, और लिखत तुम सब लिखो। सब लिखो। लिखानी मैं लिखूं, लिखाओ
हम दोनों लिखें, ओंगलिकाम हम सब लिखें। यस मैम। लिख तू लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाओ लिखाओ। देखो बेटा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको अच्छे से समझाया था, प्रथम पुरुष होता अधक पक्षम, यानी कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रथम पुरुष होता है अन्य पुरुष अधक पक्षम। मध्यम पुरुष होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि सुनने वाला, हमारी बात को कौन सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बेटा वक्ता, यानी कि बोलने वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष है, और अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष है। हाँ। चलिए अब हम पढ़ेंगे दमयंती स्वयंवर। ये एक राजकुमारी है, इसमें स्वयंवर स्वयं से वर चुनना, ठीक है। तो इनके स्वयंवर का वर्णन है यहाँ पर, तो करते हैं स्टार्ट। मैम मैं रीडिंग करूं? चलो कीजिए। मैम दिल कुमार के बाद मैं रीडिंग करूँ रोहन? कीजिए बेटा कीजिए। पुरा निषद देशे वीर सैन्यस्य पुत्रः नलो नाम राजा आसीत्, सः सत्यवादी धीरः रूपेण च कंदर्प इव अतीव सुंदरः आसीत्। एकदा नलः वने विहारम् आकरोत्, तदा सः कश्चित् शस्त्रे स्वन्दे एकं हंसम् अपश्यत्। नस्य स्वयंदेहं दृष्ट्वा नलः आसीमन् आकृष्टः अभवत्। तस्मिन् आकृष्ट, तस्मिन् आकृष्ट है अभवत्। चलो अब अपने इतनी की हिंदी कर देती हूँ, मैं समझा देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो अपनी गलती भी समझना बेटा, क्योंकि इस पे छोटे ऊ की मात्रा है, आपने बड़े ऊ की पूरा पढ़ा था, जबकि ये पुहा। पुहा निषद देशे वीर सेनस्य पुत्रः नलो नाम राजा आसीत्। तय आधा है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, तय आधा है, इसको आधा ही बोलेंगे हम। पुहा निषद देशे वीर सेनस्य पुत्रः नलो नाम राजा आसीत्, ठीक है। पुहा का मतलब है पुरानी बात है, या पहले या प्राचीन समय में, हाँ। तो प्राचीन समय में निषद देश में वीर सेनस्य, वीर सेन का, क्योंकि इसमें संबंध विभक्ति का प्रयोग हुआ है बेटा, वीर सेन का पुत्र नल नाम का राजा था, यानी प्राचीन काल में निषद देश के वीर सेन का पुत्र नल नाम का राजा था। सह सत्यवादी धीर रूपेण च कंदर्प इव अतीव सुंदर आसीत्। सह का क्या मीनिंग है? वह सत्यवादी, धैर्यवान। धीर का क्या मतलब बताया था मैंने अभी अभी? धैर्यवान। हाँ, इसीलिए मैंने वर्ड मीनिंग पहले पढ़ाए थे। रूपेण रूपवान, च जिसके बाद च लगता नहीं बेटा, जिस और ये च का मतलब और होता है, लेकिन रूपेण च है ना, तो रूपेण इसका अर्थ जो है वो रूपेण से पहले आएगा, ठीक है। तो वह सत्यवादी धैर्यवान और रूपवान, ठीक है, जिसके बाद च लगता है उसका मीनिंग उससे पहले आता है, ठीक है। तो वह सत्यवादी धैर्यवान और रूपवान कंदर्प सुंदर है आसीत। कंदर्प क्या बताया? कामदेव की भांति। इव का मतलब होता है की तरह या की भांति, तो वह कामदेव की भांति बहुत सुंदर था, अति बहुत सुंदर है, सुंदर आसीत था। तो वह सत्यवादी धैर्यवान और रूपवान कामदेव की भांति बहुत सुंदर था।
एकदा नलः वने विहारम ऐकतो। एक बार नल ने वन भ्रमण किया। जिसमें ए आ जाता है वो पास्ट टेंस होता है, मैंने आपको बताया, लंग लकार होता है ना, तो भूतकाल में आ विहारम जाता है। मतलब मैम, विहारम मतलब मैम क्या होता है? भ्रमण करना, घूमना, घूमना। एकहोत किया, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में होता है खाया पिया लिया दिया किया, इसी तरह से लंग लकार में भी होता है। तो एज इसमें आता है वो लंग लकार हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो ध्यान दीजिए, वैसे तो सारा ही चैप्टर फास्ट में ही है, लेकिन लंग लकार की पहचान बता रही मैं आपको। एकदा नलः वने विहारम ऐकहोत। एक बार नल ने वन विहार किया या वन भ्रमण किया, ठीक है। तदा सह कश्चित् सस्तीरे स्वर्णदेहम् एकम हंसः अपश्यत्। सरस्तीरे, नदी के किनारे, तदा वहां, वह, कश्चित् कोई, नदी के किनारे, स्वर्ण देहम, स्वर्ण देह मतलब सोने के शरीर वाला, एकम एक, हंस है हंस, अपश्यत, पश्चात होता देखना, अपश्यत है तो देखा, क्योंकि मैंने बताया जिसमें आ जाता है वो पास्ट हो जाता है, लंग लकार में आ जाता है। अपश्यत देखा। अब पूरी लाइन जोड़ दीजिए, अभी मैंने अलग अलग अर्थ बताए, अब पूरी लाइन जोड़ के बता रही हूँ। तदा सह कश्चित् सस्तीरे स्वर्णदेहम् एकम हंस अपश्यत। वहां उसने नदी किनारे कोई सोने के शरीर वाला एक हंस देखा। तस्य स्वर्णदेहं दृष्ट्वा नलः तस्मिन् आकृष्टः अभवत्। तस्य, उसकी, स्वर्ण देहम दृष्ट्वा, सोने के शरीर देखकर, नलः, नल, तस्मिन् आकृष्टः अभवत्, उसकी तरफ आकृष्ट हुआ, यानी कि आकर्षित हुआ। उसके सोने के शरीर को देखकर नल उसकी ओर आकर्षित हुआ। तस्मिन् आकृष्टः अभवत्, उसकी ओर आकर्षित हुआ। ततः, चलिए अगले पेज पे। ततः नलम तम हंस अगनात्। तब नल ने उस हंस को उठाया। पेज चेंज कर रही हूँ, किसी के पास बुक ना हो तो। और बेटा अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ऑफिस खुला है, आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। ततः नलः तम हंसम अगनात्। तब नल ने उस हंस को उठाया। तदा हंसः मनुष्यवाचा नलम अवदत्। तब हंस ने, तब हंस ने मनुष्यवाचा नलम अवदत्, मनुष्य की वाणी में नल से कहा। तब हंस ने मनुष्य की वाणी में नल से कहा, राजन, अहम तव प्रिय कार्यम करिष्यामि। जिसमें ईशा आ जाए वो फ्यूचर टेंस हो जाता है, भविष्य काल हो जाता है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिए। नल ने, तब हंस ने मनुष्य की बोली में कहा, राजन, अहम तव प्रियम कार्यम करिष्यामि। मैं तुम्हारे प्रिय कार्य को करूंगा, अतः मामुच, इसलिए मुझे छोड़ दो। क्या कहा नल ने? मुझे छोड़ दो। हंस ने नल से कहा। तथा हंस है मनुष्यवाचा नलम अवदत्। तब हंस ने मनुष्य की वाणी में नल से कहा, राजन,
अहम तव प्रियम कार्यम करिष्यामि, मैं तुम्हारे प्रिय कार्य को करूंगा, अतः मामुझ, अतः मुझे छोड़ दो। नैषद विदर्भ देशे भीम प्राक्रमः धनुर्विद्या विशारद, भीमो नाम नित्यः अस्ति। हंस बता रहा है कि विदर्भ देश का बहुत अधिक पराक्रमी, भीम पराक्रम है, बहुत अधिक पराक्रमी, यानी कि भीम जैसे पराक्रम रखने वाला, बहुत अधिक पराक्रमी, धनुर्विद्या विशारद, धनुर्विद्या में निपुण, भीमो नाम नित्यः अस्ति, भीम नाम का राजा है। विदर्भ देश में बहुत अधिक पराक्रमी, धनुर्विद्या निपुण, भीम नाम का एक राजा है। तस्य पुत्री दमयंती स्त्रिया रूपेण तेजसा चत्रीषु लोकेषु प्रसिद्धा। तस्य का क्या मतलब बताया था बेटा? उसका। बेटा ये जो स्क्रीन पे लाइनें खींच रहे हैं ना, उसका नाम मुझे पता है और मैं नोट करती जा रही हूँ, ऑफिस में सबमिट करूंगी, ठीक है? आप ज्यादा होशियार बन गए हो, जैसे मुझे पता नहीं चल रहा, सब पता चल रहा है। आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं, कहीं और भटक रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ स्क्रीन पे कुछ मत कीजिए, नाम पता चल रहा है मुझे। देखो अभी भी घूमे नहीं कर गए हैं। सुना नहीं बेटा? पहली बात तो अननेसेसरी ऑडियो म्यूट कीजिए बेटा, और दूसरी बात इसको रिमूव कीजिए। मैं आपसे पूछूंगी भी नहीं इसके, जो जो मैं बता रही हूँ ना, मैं आपसे पूछूंगी भी। तस्य पुत्री दमयंती श्रिया रूपेण, तस्य उसकी पुत्री दमयंती श्रिया, श्रिया मतलब लक्ष्मी की तरह, रूपेण रूपवती, तेजसा च और तेजस्वी, और उसके बाद लगा है लेकिन हमने इससे पहले लिया, और तेजस्विनी, त्रिषु लोकेषु प्रसिद्धा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उसकी पुत्री दमयंती लक्ष्मी की भांति रूपवान, रूपवती और तेजस्वी, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अहम तस्या समीपम गत्वा तव विशेषम कथिष्यामि, मैं उसके समीप जाकर, अहम तस्वा समीपे गत्वा, मैं उसके समीप जाकर तव विशेषम कथिष्यामि, तुम्हारे विषय में सब कुछ कहूंगा। समझ में आया? एक राजा है जो बहुत धनुर्विद्या में निपुण है, भीम पराक्रम वाला है, विदर्भ देश का राजा है, भीम नाम का। तो उसकी पत्नी, उसकी पुत्री लक्ष्मी की भांति रूपवती और तेजस्विनी है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अहम तस्याम समीपम गत्वा, मैं उसके समीप जाकर तब विशेषम कथिष्यामि, तुम्हारे विषय में सब कुछ कहूंगा। ये निसार, ये निसा त्वदन्यम कमपि पुरुषम वहम न मनुष्यति, जिससे वह, मैम पराक्रम का मतलब क्या होता है? पराक्रमी, बहुत अधिक बलवान, पराक्रम वाला,
जो बहुत बलवान होता है उसको कहते हैं पराक्रमी बेटा। ये नशा जिससे वह स्वधन्यम कमपि पुरुषम वरम न मनुष्यति, तुम्हारे अलावा किसी भी पुरुष को वर नहीं मानेगी। ठीक है, यानी कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जाकर कहूंगा जिससे वह कि तुम्हारे अलावा किसी भी पुरुष को वो अपना वर नहीं मानेगी। एतत् श्रुत्वा नलं तम त्यज्यत, यह सुनकर नल ने उसे छोड़ दिया। असौ हंस विदर्भ नगरीं गत्वा दमत्या समीपम निपतत, जिससे वह हंस विदर्भ नगरी में जाकर दमयंती के समीप नीचे गिरा, यानी कि उड़ते हुए गया था तो नीचे उतरा, जिससे वह हंस विदर्भ नगरी जाकर दमयंती के समीप जाकर गिरा। दमयंती तम सुंदरम खगम दृष्ट्वा तस्य समीपम अगच्छत, दमयंती उस सुंदर पक्षी को, तम सुंदर खग दृष्ट्वा, उस सुंदर पक्षी को देखकर तस्य समीपम अगच्छत, उसके समीप गई। ततः हंसः दमयंती नलस्य रूपस्य पक्षश्याम अकरोत्, ततः इसके बाद हंस है दमयंती नलस्य रूपस्य पक्षश्याम अकरोत्, हंस ने दमयंती के सामने नल के रूप की प्रशंसा की। इसमें बेटा दो वर्ड जुड़े हैं, प्रशंसा और अकरोत्, प्रशंसाम अकरोत्। इसके बाद हंस ने दमयंती को नल के रूप की प्रशंसा की। भीम स्वसुताया स्वयं अगच्छत्, भीम ने अपनी पुत्री का स्वसुताया, अपनी बेटी का, सुताया अपनी बेटी का स्वयंवर रचा, अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा या अपनी पुत्री का स्वयंवर किया। ततः श्रुत्वा, यह सुनकर सर्वे राजानः तत्र आगच्छन्, यह सुनकर सभी राजा तत्र आगच्छन्, वहां आ गए। नलः अपि स्वयंवरे आगतवान, नल भी स्वयंवर में आ गए। दमयंती तस्य सौंदर्य दृष्ट्वा तस्य कंठे वरमालाम अक्षेपत, दमयंती उसके सौंदर्य को देखकर उसके कंठ में, उसके गले में वरमाला डाल दी। दमयंती ने उसके सौंदर्य को देखकर उसके गले में वरमाला डाल दी। हाँ बेटा, यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हमारे पास टाइम है तो तब तक हम एक्सरसाइज भी देख एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि एक्सरसाइज आपको स्वयं फील करनी है। इसको कितना समझ में आया ये देखना है। नलः अतीव सुंदर है आसीत, हमें क्या करना है? अधोलिखिता नाम वाक्यान लट लकार परिवर्तन, ये जो लंग लकार के वाक्य उसको लट लकार में बदलना, अर्थात पास्ट के बातें हैं, इसको हमें प्रेजेंट की बनाना है, भूतकाल को वर्तमान काल में चेंज करना है। नलः अतीव सुंदर है आसीत, नल बहुत सुंदर था। नलः अतीव सुंदर है अस्ति, हो गया प्रेजेंट। नलः वने विहारम अकरोत्, नलः वने विहारम करोति, वेरी गुड। नल वन में विहार करता है, करोति, वेरी गुड। अहम तव प्रियम कार्यम करिष्यामि,
मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा का लट लगा कर बनाइए। अहम त्वम प्रियम कार्य करोति। कहो मी बेटा उत्तम पुरुष है ना, मैं हूँ, मैं उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष का पुरुष थोड़े ना चेंज कर देंगे। कहो मी। यस ठीक है। ओके मैम। अहम त्वाम कथिष्यामि। अहम कदिष्यामि कथयामि। कथयामि, कथयामि बेटा कहूंगा, मैं कहता हूँ। कहूंगा कहूंगा है कथिष्यामि, तो उसको कहता हूँ बदला कथयामि। नलय तम अत्यजत। नल है तम त्यजति। त्यजति, वेरी गुड, क्योंकि प्रेजेंट बना दिया हमने पास्ट का। हंस दंपत्या समीपम अपतत। हंस दमयंत्या समीपम पतति। पतति, पतति, पतित नहीं बेटा, पतति गिरता है। इसमें है गिरा, अपतत गिरा, लेकिन पतति गिरता है। चलिए, कोष्ठात उचित पदानि चित्वा स्थानी पूर्यत। पुरानिषद देशे खालिस्तान पुत्र है नलो नाम राजासित। किसका पुत्र था नल? वीर सैन्य। वीर सेन से संबंध विभक्ति का ध्यान रखिए। वीर सेन का एक था नलय विहारम एकरोत। वने मैम वने। वने, वन ने विहार किया, वन भ्रमण किया, वने अधिकरण विभक्ति। तस्य खालिस्तान दृष्ट्वा नलः आकृष्ट अभवत्। स्वर्ण देहम। हाँ, उसकी सोने के शरीर को देखकर नल आकर्षित हुआ। स्वर्ण देहम। तस्य पुत्री दमयंती खालिस्तान लोकेषु प्रसिद्धा। त्रिषु। त्रिषु। नलः अपि आगतवान् मैम स्वयंवरे। स्वयंवरे। हाँ, क्योंकि स्वयंवरेषु तो बहुत सारे हो गया ना, वो स्वयंवर तो एक ही था, एक वचन आएगा स्वयंवरे। यस मैम। हाँ, स्वयंवरेषु बहुवचन में है, बहुवचन का यहाँ कोई प्रयोग नहीं होगा। अधोलिखितानां वाक्यान् क्रियाणां शुद्धं कुरु। नलः एकं हंसः अपश्यताम्। मैम अपश्यता। अपश्यत, क्यों? क्योंकि अपश्यताम तो बेटा द्विवचन हो गया और नल तो एक था, दो थोड़ी ना था। यस मैम। हाँ, इसलिए अपश्यत हो गया। नलः हंसं अघ्नाति। अग्रिनाथ। अघ्नाति। और जिसको डाउट है ना, आगे चैप्टर से श्योर भी कर सकता है। विदर्भ देशे भीमे नाम नित्यास्ताम। मैम आस्ताम का मैम आसीत हो जाएगा। आसीत, आसीत तय आधा है तो आधा ही बोलो बेटा। आसीत। आसीत, आसीत। विदर्भ देशे भीम नाम नित्य आसीत। मैम हलंत नहीं लगेगा नीचे? लगेगा तभी तो आधा होगा बेटा, हलंत लगेगा तभी तो आधा होगा। जिसके नीचे हलंत होता है ना, तो उसका मतलब है कि वो वर्ड स्वर रहित हो गया, तो उससे स्वर निकाल दिया गया है, आधा हो गया। नलः एतत् श्रुत्वा हंसः अत्यजत्। मैम अत्यजत। अत्यजतः। इसमें हलंत लग जाएगा बेटा। यस मैम। हाँ, क्योंकि एक वचन है, इसमें एक वचन के हिसाब से हलंत लग जाएगा। हंस है नलस्य पक्षाम एक होती। करोत। मैम इसमें भी हलंत लग जाएगा। हाँ बिल्कुल लग जाएगा, एक हो, क्योंकि यहाँ पर हंस भी तो एक ही है ना, एक ही हंस के बारे में बात होगी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। नलः कस्य पुत्र आसीत्?
नल है वीर सैन्य से पुत्र आसीत। जी हाँ, नल है वीर सेनस्य पुत्र आसीत। नल है हंस है, नल है स्वर्णदेहम हंस है पुत्र पश्यत। मैम वने। वने। वने भी कह सकते हो, वन में सरस्वती थे, उसके नदी के किनारे। वन में तो था लेकिन नदी के किनारे भी था। हंस नलम की अवदत। अवदत्त अहम त्वं कार्य करिष्यामि। यत अहम तव प्रियम कार्यम करिष्यामि, कि मैं तुम्हारा सबसे प्रिय कार्य करूंगा। मैम क्या होगा मैम? अतः मामुच, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। तो ये लाइन कहो चाहे ना कहो, लेकिन हंस ने नल से क्या कहा कि मैं तुम्हारा सबसे प्रिय कार्य करूंगा, ये कहा था। मैम क्या लिखना है मैम? मैम क्या हाँ, लिखना है? क्या आपको लिखना है? हंस नलम अवदत यत, नल हंस ने नल से कहा कि, यत का मतलब है कि, अहम तव प्रियम कार्यम करिष्यामि, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा। ओके मैम। हाँ, हंस पुत्र निपतत। हंस हंस दमयंती समीपम समीपम। हाँ, हंस है दमयंता समीपम निपतत। हंस कहाँ गिरा था? दमयंती के समीप। हंस है कस्य श्याम है नल से नलम श्यम श्यम नलम श्यम। नलस्य, बेटा नल के रूप की प्रशंसा की थी। अब इसमें विभक्ति चेंज नहीं होगी, विभक्ति तो वही रहेगी। मैम ऊपर बिंदु नहीं आएगा ना? घास शुक्ला, घास शुक्ला, मैम ऊपर घास बिंदु नहीं शुक्ला। आएगा ना? वो तो शाक बन गए बच्चे। दो नाम तो नोट कर चुकी हूँ बेटा, ठीक है? मैम मैम हाँ, नल मैम नल से में मैम ऊपर बिंदु नहीं आएगा ना? नहीं, नलस्य में कहा बिंदु आएगा? नहीं बेटा। ओके मैम। हाँ, हंस है नलस्य परिशेषाम एकनोत, ऐसे लिखोगे आप। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए थोड़ा टफ रहता है, वही हम सोल्व करते हैं। एमुंच, क्रियापद है एमुंच। लकार कौन सा हो गया? मैंने क्या बताया था आपको? लट जिसमें ए मैम आ जाए, जिसमें लट। ए आ जाए वो पास्ट टेंस हो जाता है, लंग लकार हो जाता है, भूतकाल हो लट जाता है। मैम लंग लट ना? लकार, लंग लकार, लंग लकार। प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ग्रहणाती, ग्रहणाती, लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल। मैम प्रथम पुरुष एक वचन। जी हाँ, प्रथम पुरुष है, ग्रहणाती। पढ़ती पढ़ता है, पठंती नहीं लगवाए थे कट्टे पिछली साल आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो लट लकार का एक वचन, ये तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। पढ़ती पढ़ता है, पठंती, तो गृहणाती गृहणता है, गृहणाती। तो लट लकार का प्रथम पुरुष है, एक वचन है। मनस्यति, लट मैम लट प्रथम एक वचन। नहीं बेटा, ये लट नहीं है, लिट लकार है। मैम लिट मैम इसमें लगिट टी है लकार ना? है ये। ती तो है लेकिन शय भी तो है ना बेटा। इष्यति, इष्यता है, जिसमें आए वो क्या बताया था? यस मैम। है ना? हाँ, यस लगिट लकार बताया था जिसमें इष्य आ जाए। आसिही, ये लंग लकार है, भूतकाल है। लंग लंग लकार लकार भूतकाल, मध्यम पुरुष है। एक वचन। मध्यम पुरुष का एक वचन, जी हाँ, मध्यम पुरुष मतलब श्रोता के लिए। अब आता है करिष्यामि। मैम इसका मैम लट लकार है। नहीं, मैम लिट मैम लंग लकार। लिट लकार बेटा, लंग लकार पास्ट टेंस होता है, ये भविष्य काल है।
मैम लेट कार उत्तम पुरुष एक वचन। जी हाँ, भविष्यत काल है। इष्यति जिसमें आ जाए, मैंने बताया ना भविष्यत काल हो जाता है। इससे Yes. जहां आ जाए तो इसमें दो है आपके, मनुष्यति और करिष्यामि। उत्तम पुरुष है ये, करिष्यामि उत्तम पुरुष है, वक्ता के लिए है, ये भी ध्यान रखो। ये वक्ता के लिए, बोलने Yes. वाले के लिए है। करिष्यामि वक्ता के लिए है, उत्तम पुरुष है। Yes. और एक वचन है, मैं कहूंगा, इसका मतलब ये हो गया, Yes. मैं कहूंगा, करूंगा। करिष्यामि मैं कहूंगा, उत्तम पुरुष एक वचन। मैम चलिए only अब मैम हमारी तरफ से चैप्टर खत्म होता है। मैम अब बेटा 1 मैंने, मिनट है। हाँ बाय मैम। बाय मैम। आगे जा कहाँ गए हो? मैं अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, 1-2 मिनट की क्लास बच गई है, जब तक रीडिंग करेंगे बेटा। हाँ ये कौन है? प्रिया। बेटा ग्रुप में आप कोई भी अननेसेसरी थिंग्स मत भेजिए। ठीक है? चलिए चैप्टर रीडिंग कीजिए जो इंटरेस्टेड था। आकाश कुमार।